राजधानी शिमला में निर्माण कार्यों को लेकर चल रही बहस जारी है। इस दौरान प्रदेश की राजधानी में ग्रीनफील्ड पर निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीनफील्ड में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है। ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने के भी संकेत दिए। वहीं सीपीएस मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीपीएस मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है और जहां तक बात सरकार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आपदा पिछले दिनों आई उसके बाद से हमारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं, आज इंटरनेशनल डिजास्टर वो भी रिडक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इसमें जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती है तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज उसका अंत है। और अभी रिच मैदान पर सब प्रकार की किस प्रकार से हमें लड़ना है इस आपदा से, उस बारे में पूरी सुविधाओं के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो ग्रीन पेलिंग एरियाज में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की बात की है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसके बारे में एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक अखबार में कुछ गलत मेंशन हुआ है। अभी पूरे शिमला में कंस्ट्रक्शन बैन है और जो कंस्ट्रक्शन बैन है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बैन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि अब आप शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाइए, तो जो पिछली सरकार थी उन्होंने शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाकर पिछले साल 2022 में वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की डेट लगी तो उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसको आप नोटिफाई करिए। हमने पाया कि उस नोटिफिकेशन में जो पिछली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें जो शिमला डेवलपमेंट प्लान के बारे में कोर एरिया है, ग्रीन एरिया है, उसमें उन्होंने ये प्रावधान करवाया कि ग्रीन एरिया में 1.5 स्टोरी है, कोर एरिया में इतनी स्टोरी है। तो हमने उसमें कहा कि आपदा आई है इस समय, वैसे तो शिमला में जिस प्रकार की स्थितियां हैं अभी कोई इस प्रकार से कोई और इसको कानून को सख्त किया जाए। उस सिलसिले में हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान में और ये कहा कि जो ग्रीन एरिया में किसी का प्लॉट है उसमें उस प्लॉट में अगर पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ है, हरा पेड़ है और किसी तरह उस पेड़ में बिल्कुल भी जो 1.5 स्टोरी कंस्ट्रक्शन की बात है वो नहीं की जाएगी। लेकिन कई बार क्या होगा कि उसको सुखाकर गिरा दिया जाएगा, उस हरे प्लॉट को में से पेड़ भी कटवा दिया जाएगा तो खाली प्लॉट हो जाएगा। तो उस स्थिति में वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन अलाउ होगी? हमने ये कहा कि उस स्थिति में उसका नेचर जो होगा वो ग्रीन प्लॉट होगा, वहाँ किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शंस नहीं होगी। लेकिन एक अखबार में कुछ इस प्रकार की बातें हमारी सरकार उनको समझाने में सफल नहीं हुई, क्योंकि एक नोट, प्रेस नोट जो चला गया था, हमने उस पर थोड़ा गलत हुआ, उसको हमने क्लैरिफाई किया। तो मैं आज आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट हुई ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल शिमला डेवलपमेंट प्लान पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है। ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट के केस की एक प्रक्रिया है और अभी किसी प्रकार से शिमला को ग्रीन एरिया को खोला नहीं गया है। और ना ही हम तो और ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उस रिपोर्ट्स के आधार पर और भी
ग्रीन एरिया 6 या 7 हम जल्दी ही अधिसूचित करने जा रहे हैं। उसमें भी हमने पूरी रिपोर्ट्स मंगाई है। जैसे अब श्योक वाला जंगल है, अगर कोई वहाँ किसी का ऊपर प्लॉट आ जाता, नीचे प्लॉट आ जाता, तो वहाँ ना कंस्ट्रक्शन हो। तो इस प्रकार से हम पूरे शिमला में जो कोर्ट के दिशा निर्देश है कि इस आपदा के बाद शिमला के ये कहाँ से कहाँ तक आप ग्रीन एरिया घोषित कर सकते हैं, फागू तक से लेकर सजौली तक, उस सारे दृष्टिकोण को हम देख रहे हैं। और ग्रीन एरिया में ग्रीन बेल्टें डिक्लेयर आने वाले समय में हो सकती है। दूसरी बात कि हमारा ये एक अखबार में ऐसा लगा कि हम ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन अलाउ कर रहे हैं। अभी हम तो अलाउ कर ही नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमने उनका उसका भी हमने कहा कि आप इस बारे में क्लैरिफाई कर लीजिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के में केस चला हो कि ग्रीन एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ करें। वो तो शिमला डेवलपमेंट प्लान पर जो उन्होंने भेजा था उसको मैंने और सख्त किया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हमने ये कहा है कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मकान बनाने से पहले और क्षेत्रों में भी जरूरी होगी। तीसरी बात हमने ये कही है कि जो नाले से दूरी होगी वो 5 मीटर होगी और खड्ड से दूरी 7 मीटर होगी। तो और सख्त किया जा रहा है। तो कई बार मिसकम्युनिकेशन होकर हमारी बात को अखबार ने वो समझा नहीं है, लेकिन हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया।